सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नीट परीक्षा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें सेंध लगाना मुश्किल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से यूपीएससी जैसा मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों को शामिल करना चाहिए, अनुभवी अधिकारियों के बार बार ट्रांसफर न करें। एसबीआई में 4 बार से ज्यादा केस निकालने पर लगेगा चार्ज। एसबीआई ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट धारकों के लिए सर्विस चार्ज के नियमों में बदलाव किया है। 5वीं बार केस निकालने पर 15 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाएंगे। बिहार छात्र आंदोलन के समर्थन में आरजेडी का लोक भवन मार्च। बिहार के सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव बुधवार को सड़क पर उतरे। उन्होंने पटना में जेपी गोलंबर से लोक भवन तक मार्च निकाला। मार्च में उनके करीब 5000 समर्थक मौजूद रहे। पुलिस ने वाटर कैनन चलाई, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ी और पुलिस पर बोतलें फेंकी। 16% तक महंगा हुआ प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, कस्टमर को पता भी नहीं चला। एयरटेल ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ाने के बजाय सीधे कई प्लान ही खत्म कर दिए। जियो प्राइम में मेंबरशिप ले आई है। इस साइलेंट हाइक के बावजूद भी अगले 3-4 महीनों में दाम और बढ़ने के आसार हैं। बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं माता पिता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि बुजुर्ग माता पिता को अपने घर में सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है। अगर बेटे या बहू का घर में रहना बुजुर्ग के भरण पोषण या सुरक्षा में बाधा बन रहा है तो वह अपने बच्चों को घर से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश लखनऊ के रविकांत गुप्ता से जुड़े मामले में सुनाया है। सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े 10 ठिकानों पर बुधवार को ईडी ने छापेमारी की। यूनिवर्सिटी परिसर में ईडी की टीम करीब 14 घंटे तक दस्तावेज खंगाले। अखिलेश बोले, भ्रष्टाचारियों पर छापा क्यों नहीं। तमिलनाडु के विधायकों को नई कार। तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सभी विधायकों को नई सरकारी कार देने और वाहन के रखरखाव, ईंधन और ड्राइवर के खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए का भत्ता देने का ऐलान किया। विधानसभा में विधायकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं तमिलनाडु सरकार ने छात्रों और युवाओं को लेफ्ट पार्टियों और सीजेपी के प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने वाला विवादित निर्देश वापस ले लिया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की वेबसाइट व ऐप पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग में परेशानी। यात्रियों को एयरलाइन की वेबसाइट व फ्लाइट का शेड्यूल और किराया नहीं दिख रहा। एयरलाइन ने कहा, सिस्टम में रुक रुक कर दिक्कत आ रही है। हमारी टीमें इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही हैं। वन डे वन यूनिवर्सिटी कार्यक्रम के तहत सरकार जेएनजी से बात करेगी। मोदी सरकार युवाओं से जुड़ने के लिए रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री को भेजने की योजना बना रही है। मंत्री छात्रों से उनकी चिंताओं पर बात करेंगे और देश से जुड़े मुद्दों पर उनका नजरिया समझेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी दौरे पर जाने वाले मंत्रियों के साथ तालमेल की जिम्मेदारी दी गई है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने अयोध्या के राम मंदिर का प्रसाद बताकर मिठाई बेची। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अमेजन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह रकम 15 दिन के अंदर प्राधिकरण में जमा करनी होगी। इंदौर में स्वाइन फ्लू से महिला की मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार की स्क्रीनिंग नहीं कराई। मराठी नहीं जानने वाले महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएंगे। राज्य में 20 अगस्त से उन ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ अभियान शुरू होगा जिसके पास मराठी का वर्किंग नॉलेज नहीं है। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा, पहले नोटिस दिया जाएगा, यदि 3 महीने में मराठी नहीं सीखेंगे तो लाइसेंस रद्द होगा। भारत के अधिकतर राज्यों में लगातार तेज बारिश जारी। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 173 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 84,000 लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। यूपी के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश से घरों में पानी घुस गया। जिले में दूसरे दिन सभी स्कूलें बंद हैं। रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रेन भी पानी में डूब गए। बिहार के बहगा में गंडक नदी के तेज कटाव से प्राथमिक स्कूल में 5 से 4 कमरे नदी में बह गए। हिमाचल प्रदेश के सिमनौर में लेड स्लाइड से 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश के कारण हिमाचल की 88 सड़कें बंद हैं। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में लेड स्लाइड से 3 लोगों की मौत हुई है। राज्य में बारिश और लेड स्लाइड के कारण 124 सड़कें बंद हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में शनिवार को बाढ़ में फंसे 248 स्कूली छात्रों को बुधवार को बचा लिया गया, जबकि ओडिशा के 6 जिलों में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से 9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। सीएम मांझी ने 6 जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए। अमेरिकी राजदूत ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा।
आर्टिकल 370 हटने के बाद अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर का पहला दौरा किया। वे सीएम उमर से मिले। सुथार के 10 विकेट से भारत 165 रन से जीता। भारत ने गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत की जीत के हीरो 24 साल के स्पिनर मानव सुधार रहे। भारत की जीत के हीरो स्पिनर मानव सुधार ने मैच में 10 विकेट लिए। देवदत्त को उनकी 167 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट रही। सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 76,910 पर बंद हुआ। निफ्टी में 77 अंक की गिरावट रही। ये 24,078 पर बंद हुआ। एफएमसीजी, मीडिया और एनर्जी शेयर्स में आज ज्यादा बिकवाली रही। रुपए को गिरने से बचाने की जरूरत नहीं, पीएम आर्थिक सलाहकार ने कहा। मार्केट को तय करने दे करेंसी का स्तर, वही हमारा मुख्य फोकस महंगाई दर को कंट्रोल रखने पर होना चाहिए।